पूर्वांचल में कई माफियाओं ने समय समय पर अपनी दहशत से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश की। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूर्वांचल के एक बाहुबली ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी तक ले ली थी। वो दौर ऐसा था कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक में उस बाहुबली का खौफ था। गोरखपुर से शुरू हुई उसकी कहानी अब पूरे पूर्वांचल में आए दिन नए नए किस्से जोड़ रही थी। उस समय गोरखपुर में इतनी हत्याएं होने लगी थी कि गोरखपुर को शिकागो ऑफ द ईस्ट तक कहा जाने लगा था। इसकी एक वजह थी श्री प्रकाश शुक्ल। कौन था ये श्री प्रकाश शुक्ल और कैसे बन गया वो पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन? तो सुनिए। श्री प्रकाश शुक्ल गोरखपुर का रहने वाला एक युवा नौजवान था। उस समय गोरखपुर में दो बाहुबलियों का राज था, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। इन दोनों बाहुबलियों के बीच 36 का आंकड़ा था और अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये दोनों बाहुबली गोरखपुर में आए दिन हत्या, अपहरण और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। लेकिन उस समय किसी को भी पता नहीं था कि अब अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम आने वाला है जो अपराध की परिभाषा बदलकर रख देगा। खौफ क्या होता है इसके मायने बदलकर रख देगा। और ये नाम था श्री प्रकाश शुक्ल का। श्री प्रकाश शुक्ल एक साधारण परिवार का रहने वाला था और उसके पिताजी शिक्षक थे, माता गृहिणी थी। बताया जाता है कि एक दिन श्री प्रकाश शुक्ल अपनी बहन के साथ गोरखपुर के उर्दू बाजार गया था। वहां कुछ मनचलों ने उसकी बहन को छेड़ दिया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ल ने उस मनचले को इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस समय श्री प्रकाश शुक्ल मात्र 18 या 19 साल का था और जेल जाने के डर से श्री प्रकाश शुक्ल ने उस समय हिंदुस्तान छोड़ दिया और बैंकॉक जा पहुंचा। कुछ समय बाद वो हिंदुस्तान लौट आया। अब वो फिराक में था कि वो किसी अच्छे बाहुबली के संपर्क में आए और अपराध की दुनिया में नाम कमाए। उस समय उत्तर प्रदेश में दो बाहुबलियों का राज चलता था, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। अब श्री प्रकाश शुक्ल ने सोच लिया था कि अब यूपी में अपराध की दुनिया में केवल और केवल एक ही नाम गूंजेगा और वो होगा श्री प्रकाश शुक्ल का। समय था 1997 का। बताया जाता है कि यूपी के सबसे बड़े लॉटरी व्यवसायी विवेक श्रीवास्तव को लखनऊ में 25 से 30 गोली मारी गई और इसी बीच लगभग 10 दिन बाद ही लखनऊ के अलीबाग में एक ट्रिपल मर्डर हो गया, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो गया और ये हत्याएं की थी श्री प्रकाश शुक्ल ने। बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ल कभी उस समय के यूपी के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का बेहद ही खास था और उन्हीं के कहने पर शिव प्रकाश शुक्ल ने 31 मार्च 1997 को उस समय हरिशंकर तिवारी के प्रतिद्वंदी और बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही की सुबह 10 बजे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में खुले आम सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों के बीच गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि वीरेंद्र प्रताप शाही को लगभग 10 से 15 गोलियां मारी गई थी
कहा ये भी जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ल को ये पता नहीं था कि हृदय किस ओर होता है, इसलिए उसने शिव प्रकाश शुक्ल ने वीरेंद्र प्रताप को 5 गोली एक तरफ और लगभग 10 गोली दूसरी तरफ मारी थी। इस घटना ने उस समय लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। यूपी पुलिस की नींद उड़ा दी थी। इस समय यूपी की कमान थी कल्याण सिंह के हाथों में। अब तक हर जगह खौफ और आतंक का नाम बन चुका था शिव प्रकाश शुक्ल। अब तक शिव प्रकाश शुक्ल के नाम से पूरा पूर्वांचल कांपने लग गया था, लेकिन इस बीच शिव प्रकाश शुक्ल की एक गलती उसके लिए काल साबित हुई, और ये गलती थी तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की 5 करोड़ की सुपारी लेना। यहीं से शुरू हुई शिव प्रकाश शुक्ल के पतन की कहानी, और इसी समय शिव प्रकाश शुक्ल को पकड़ने के लिए और उसका वर्चस्व मिटाने के लिए गठित की गई यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, और इसकी कमान सौंपी गई तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय राज शर्मा के हाथों में। अजय राज शर्मा ने एसटीएफ के अपने साथियों के साथ जाल बिछाना शुरू किया, लेकिन उस समय शिव प्रकाश शुक्ल की कोई भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी, ना ही किसी भी अखबार में उसकी तस्वीर छपी थी। ये पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। फिर भी यूपी पुलिस ने जैसे तैसे एक तस्वीर प्राप्त की, और इसी तस्वीर के आधार पर अब यूपी पुलिस काम करने लगी। कहा जाता है शिव प्रकाश शुक्ल को मोबाइल और गाड़ियों का बड़ा शौक था, और उसकी फोन पर बात करने की आदत थी, और यूपी पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी। एक दिन एसटीएफ को पता चला कि शिव प्रकाश शुक्ल अपनी कार से दिल्ली से गोरखपुर जाने वाला है, और एसटीएफ ने उसके लिए जाल बिछा दिया और 12 सफेद टाटा सुमो कार से सादी वर्दी में उसका पीछा करने लगी। शिव प्रकाश शुक्ल आगे चलता गया और यूपी पुलिस पीछे पीछे। शिव प्रकाश शुक्ल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिव प्रकाश शुक्ल ने अपनी कार में रखी AK-47 से अचानक अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसी बीच शिव प्रकाश शुक्ल की सिलो कार जाकर एक खेत में जा गिरी। इलाका था ग्रेटर कैलाश से कुछ किलोमीटर आगे का। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग करना शुरू कर दिया, और पुलिस ने उसके पांव में और हाथ में कई गोलियां मारी। जब शिव प्रकाश शुक्ल को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो उसने रहम की भीख मांगी। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ल के अपराधों की लिस्ट इतनी बड़ी थी कि पुलिस ने उसे वही गोली मार दी। कुछ इस तरह अंत हुआ पूर्वांचल के एक कुख्यात गैंगस्टर शिव प्रकाश शुक्ल का। जब शिव प्रकाश शुक्ल की मौत की खबर अजय राज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दी, तो उस समय यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं हो रहा था, और उन्होंने दोबारा अजय राज शर्मा से पूछा कि क्या ये वास्तव में सच है। कहीं ये विधानसभा में मरने की मैं घोषणा कर दूं और विपक्ष मेरी निंदा करी। लेकिन जब अजय राज ने कहा ये 100% सच है, तो कल्याण सिंह ने
विधानसभा सत्र में कहा कि शिव प्रकाश शुक्ल को मार दिया गया है। उसके बाद यूपी पुलिस को एक नया विभाग एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स मिला, जिसका काम ऐसे ही अपराधियों को न्यूट्रलाइज करना है। देवेंद्र प्रसाद, ब्यूरो रिपोर्ट, मुद्दा टीवी।